हरि ओम। तो आज गीता अध्याय 2 श्लोक 10 इसके ऊपर स्पष्टता से चर्चा करेंगे और स्पष्टता से इसको समझेंगे। डब्बू की मम्मी सुनो, हाँ, और पिंकी के पप्पा को उठाओ। सुनो अभी, हाँ। क्या होता है, किसी भी बाप को ऐसा नहीं लगता है कि मेरा बेटे का सत्यानाश हो जाए। सब बाप को लगता है कि मेरा बेटा ही कलेक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, उच्च पदवी पे जाए, राज भोगे। भले दूसरों के लड़के भाड़ के भट्टी में जाए, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बराबर है कि नहीं? वैसे ही धृतराष्ट्र को लगता था कि दुर्योधन मेरा बेटा इस राज्य का, मतलब ये देश का, पूरे अखंड भारत का या पृथ्वी का सम्राट बन जाए। वो तो अंधा था, कुरुक्षेत्र पे क्या हो रहा है क्या नहीं उसको तो सब देखना है। उसको हर चीज़ की, कुरुक्षेत्र में मतलब संजय को दिव्य दृष्टि दी थी वेद व्यास जी ने। तो धृतराष्ट्र को लगता है कि कुछ भी हो रहा है मेरे को तुरंत खबर आ जाए, तुरंत मेरे को पता लग जाए कि मेरे लड़के का क्या कर रहे हैं क्या नहीं। संजय को बोला है हर हर बात मेरे को बता दे, हर चीज़ की। देखो आज तो कलयुग है, कलयुग तो अपने अंदर होता है, जैसे अपना मन वैसा युग। तो धृतराष्ट्र सबको आजकल भी पहले से भी क्या लगता है, हमारे बेटे सक्सेसफुल हो जाए, बाकी लड़के भीख भीख भी मांगे तो कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता है। अपना चाचा भी अपना होता नहीं है। देखो धृतराष्ट्र चाचा था पांडव का, लेकिन पांडवों का कभी भला उसने सोचा नहीं है। उसको लगता था पांडव वनवास जाए, नहीं तो भीख मांग के खाए, लेकिन राज नहीं भोगे। राज तो मेरा दुर्योधन, लाडला मेरा दुर्योधन ही भोगेगा। उसकी ऐसी इच्छा थी। दिल से अंधा था और आँख से भी अंधा था, कोई करुणा नहीं थी। रुका नहीं, उसके हाथ में भी था युद्ध रुकाना, लेकिन रुकाया नहीं उसने। वो कुछ नहीं बोलता था, सिर्फ राजा नाम का था वो, राजा नाम का था। पहले पंत प्रधान हो गए ना, वैसे नाम का। राज तो दूसरा चला रहा है। समझ में आ रही बात? वैसा ही। फिर संजय को बोलता है भाई क्या हो रहा है युद्ध में, क्या नहीं क्या नहीं। अर्जुन कहाँ जा रहा है? अर्जुन बातों में आ गया क्या श्री कृष्ण के? हाँ, कृष्ण भगवान तो बहुत चतुर है, आ सकता है बातों में। वो अपने मामा को छोड़ा नहीं है, मारा है। बराबर है कि नहीं? ये भड़का रहा है, झगड़ा लगा देगा साला। देखते रहना, तू ध्यान देना संजय, मेरे को हर बात की खबर देना। कुरुक्षेत्र में महाभयंकर युद्ध हो रहा था ना, एक तरफ कौरव एक तरफ पांडव, सब अलग अलग देश के राजा आए थे। तो संजय को बोलता है तो क्या हो रहा है भाई? तो संजय बोलता है, संजय उवाच तमोवाच ऋषिकेशा प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोद्धमर्मध्ये विषीदन्तिमीदवच। मतलब सेनयोरुभयो मर्धे विषिदंत मीदवचा। इसका अर्थ है, हे धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए भगवान ऋषिकेश यह वचन बोले। अभी वचन तो अगले श्लोक में आएगा, इस श्लोक में नहीं आएगा, अगले श्लोक में आएगा। ये आएगा नहीं, जो अध्याय 2 श्लोक 11 है उसमें आएगा। तो क्या है, कृष्ण भगवान भी बहुत चतुर है, हंसते रह रहे, उनको तो सब पता है। हाँ, आत्मा परमात्मा वही है, वो अगला भी जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, इतने मायावी है। इसलिए वो हंस रहे हैं इस बात तो पे अर्जुन के, क्योंकि अर्जुन दया का प्रतीक था, करुणा का प्रतीक था। उसको नहीं लग रहा था कि मैं कौरव को मारूं और राज भोगूं। उसको लग रहा था कुछ फायदा नहीं मार से, इतना मैं पाप कहाँ जाके भोगूं, फेडूं, नरक में जाऊं? नहीं। हे प्रभु मेरे को बताओ, हे माधव, हे ऋषिकेश, मुझे बताओ कि
सही रास्ता क्या है। अर्जुन को लगता था मैं बहुत ज्ञानी हूँ, लेकिन कृष्ण भगवान के आगे जाके बोल रहा है मैं जो बता रहा हूँ वो भी अज्ञान हुआ तो सही रास्ता बताओ। तो वही युद्ध नहीं करना चाहता था, अज्ञान के मारे उसकी मति भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए वो कृष्ण भगवान हंस रहे उधर। कृष्ण भगवान तो बहुत चतुर, बहुत छलिया है, बचपन से आत्मा परमात्मा होके कितने नाटक किए हैं बचपन में, हैं? अलग अलग उनके कांड है। तुम नहीं करना वैसे कांड, तुम गौतम बुद्ध बनना, साधु बनना, कृष्ण भगवान की बराबरी मत करना। कृष्ण भगवान 16 कलाओं के ज्ञाता थे, उस टाइम के बड़े राजा थे, सब लोग मानते थे। कृष्ण भगवान होते भी उनकी पूजा होती थी उस टाइम भी। विष्णु का अवतार लोग बोलते हैं, विष्णु का अवतार मतलब विश्व का अवतार, ब्रह्मांड का अपने अंदर अवतार होता है, उसको बोलते हैं अवतार होना। ये कलयुग है। गीता का हर लोगों ने अलग अलग अर्थ निकाला है। कोई खड़ा हो रहा है कि गीता में ये बोला है, गीता में वो बोला है, लेकिन गीता में कुछ बोला नहीं। गीता में साइंस, विज्ञान, अर्थशास्त्र बताया है, ओनली वन। आत्मा को जानने की विधि बताई है। बोलते हैं मेरे दिल को मत तोड़ो, नहीं तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा, ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है। लोग बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं बोला है, उसका नाम बदनाम मत करो। गीता का, गीता में अलग साइंस बताया है, जीने की, आत्मा को जानने की विधि बताई है, ओनली वन। और ये सारा संसार नश्वर है, यही बताया है, सत्य है नहीं बताया है। हर बात समझ में। इसीलिए तुम भी श्री अड़गड़ानंद स्वामी जी की यथार्थ गीता सुनिए और स्पष्टता से समझिए, श्रवण कीजिए। उसमें हमारे को आनंद आएगा, जो हमने आनंद भोगे है। इतना आनंद आ रहा है, कान में एयरफोन डाल के तुम यूट्यूब के ऊपर यथार्थ गीता रहती है अड़गड़ानंद स्वामी जी की, एक अध्याय पूरा 1 घंटे का, हर भाषाओं में। तो कान में एयरफोन डाल के सुनना भाई, बहुत मज़ा आएगा। डब्बू की मम्मी सुन रही हो ना, बहुत मज़ा आएगा। कान में डालो एयरफोन और भगवद गीता सुनो। ऐसा आनंद माऊली दादा तुमको दे रहा है, कोई नहीं देगा। बाकी सारे भोग नश्वर है, सिर्फ गीता श्रवण करना ही आनंदमय है। आत्मा को जानना यही सनातन धर्म का प्रतीक है। इसको ही सनातन धर्म बोला जाता है। जो आत्मा को जानता है वही असली सनातनी है, बाकी लोग नहीं है। पत्थरों की पूजा करके कुछ फायदा नहीं है। अपने आप को जानो, तुम ही ब्रह्म, तुम ही महेश, तुम ही सब कुछ हो। इसलिए गीता सुनना तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य है। नहीं तो चारों धाम घूम के कुछ फायदा होने वाला नहीं है। जो अपने आत्मा को जानता नहीं है वो कुछ नहीं जानता है दुनिया में, ब्रह्मांड में। तो चलो ठीक है, हाँ? आज का अध्याय 2 श्लोक 10वां पूरा हो गया, जो संजय उवाच, संजय बता रहा था धृतराष्ट्र को। अभी मिलेंगे हम कल के अध्याय में। कल का अध्याय क्या रहेगा? अध्याय 2 श्लोक नंबर 10। इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि आगे श्री कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं, क्योंकि मैं एक एक श्लोक बता रहा हूँ अर्थ सहित। एक एक श्लोक बताऊंगा। 700 श्लोक है, 700 श्लोक मैं बता के दम लूँगा। मेरे को तुम्हारे आंखें खोलने हैं। मेरे को तुमको बताना है कि ये विज्ञान है या धर्म का, आप कर्मकांड, जातिवाद नहीं है इसमें कुछ भी। इसलिए मेरे को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो आगे भेजना, क्योंकि मेरी इच्छा है कि यार भाई, मेरे को भी लगता है कि तुम भी सुने। मेरे को लगता है मेरे को जो आनंद आएगा सुनने में, वो तुम्हारे को भी मैं आनंद बांटना चाहता हूँ। मैं क्या नाच रहा नहीं हूँ, मैं क्या कोई कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो एक तुम्हारे को साइंस बता रहा हूँ, अर्थ बता रहा हूँ। ओके, तुमको विज्ञान, तुमको आनंद देना चाहता हूँ। मेरे को लगता है तुम भी मेरे भाई बहन हैं, तुम भी आनंद पाए। सब संसार भगवान की आत्मा है। हाँ ठीक है, जय हरि ओम। चलो भाई ठीक है, तो कल मिलेंगे।